मोदी जैसी चीज तकनीकी चीजों में नहीं फंसाया जा सकता। वो हिंदुत्ववाद से लड़कर ही डिफीट दिया जा सकता है। ये जानते हैं भारत की जनता इनके खिलाफ है, और कर्नाटक की जनता ने जहाँ इन्होंने हिंदुत्ववाद के जो मैंने कहा सारे गधे घोड़े छोड़ दिए थे, दौड़ा दिए थे, मैंने कहा उन्होंने रद्द कर दिया इनको। ये पिछले दरवाजे से लेकर आ रहा है और मोदी का चेहरा सामने चल रहा है। लेकिन क्या ये देश के लोग इसको होने देंगे? बदकिस्मती से जो ये विपक्षी दल हैं, ये पॉलिटिक्स पर उसको पकड़ ही नहीं रहे, हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स पर उसको पकड़ ही नहीं रहे, उसको तकनीकी चीजों पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त देश बहुत ही बड़े तब्दीली के दौर में गुजर रहा है। तब्दीली में इसलिए कह रहा हूं कि 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद की इमारत का इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नए किस्म का इफ्तिताह है। इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्रजातंत्र को बदल करके राजशाही की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये सिर्फ राजशाही नहीं बल्कि ब्राह्मणिकल राजशाही उस तरफ ले जाने की कोशिश है। ऐसी कई डिटेल हमारे इस प्रोग्राम में आएंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मोदी जी देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि 10 दिसंबर 2020 में जब इसी इमारत का संग बुनियाद रखा गया था, उस वक्त भी जो राष्ट्रपति उस वक्त थे रामनाथ कोविंद, उनको नहीं बुलाया गया था। अब क्या कुछ है? ये क्या सिर्फ राष्ट्रपति को ना बुलाने का मामला है या इससे भी बहुत कुछ आगे है? ये हम समझेंगे। इसके अलावा ये 28 मई को क्यों किया जा रहा है, ये मैं बता दूं कि जो आरएसएस के आइडियोलॉग, जिनको वीर सावरकर, कुछ लोग माफी वीर सावरकर कहते हैं, उनके जन्म दिवस पर है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब भारत जोड़ो यात्रा जारी थी, उस वक्त राहुल गांधी ने वो माफियों के खत गिनवाए थे, पढ़ करके सुनाए थे कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से किस तरह से माफी मांगी थी। अब इस बार जो ये संसद का जो इनॉग्रेशन है नई इमारत का, वो उन्हीं माफी वीर के जन्मदिन के मौके पर है। इसके क्या मानी है? देश किस तरफ जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। क्या पॉलिटिकल पार्टियों का बायकॉट किया जाना काफी है इस मुद्दे पर कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा, या कोई इससे भी बड़ी बात है जो इस 28 तारीख को होने जा रही है? उस पर हम बात कर रहे हैं आज जनाब शमसुल इस्लाम साहब से, जो बहुत ही जाने माने लेखक हैं, आरएसएस को बहुत नजदीक से जानते हैं और हमेशा जो दस्तावेजात के हवाले से बात रखते हैं। उनके बहुत से चैलेंजेस हैं जो आरएसएस उसका जवाब नहीं दे सकी है। हमारे चैनल पर भी कई बार उन्होंने ऐसे चैलेंज दिए हैं कि आरएसएस के पास जवाब नहीं है। ये बहुत ही अहम बातचीत होने जा रही है। अब से पहले आपने शमसुल इस्लाम साहब को मिलियंस में देखा है, और आज की जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे लगता है कि हर एक को जानना जरूरी है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि ये क्या कुछ बदल जाएगा 28 मई को? देश का जो सेकुलर ढांचा, सभी धर्मों की बात जो कही जाती थी, सभी धर्मों के प्रार्थनाएं सभाएं हुआ करती थी ऐसे मौके पर, वो सब नहीं हो रहा। बिल्कुल अलग किस्म की तैयारी है। क्या कुछ आरएसएस मोदी जी से करा रही है या मोदी आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं? क्या कुछ है, थोड़ा सा बताइए। क्या बड़ी तब्दीली आ रही है इस 28 तारीख को? काज़मी साहब, देश जिस रास्ते पर चल पड़ा है, यानी ये कोई मोड़ नहीं है, कोई नई शुरुआत नहीं है, ये जिस रास्ते पर चल पड़ा था मोदी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, थोड़ा थोड़ा हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ, हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ता था, लेकिन फिर रुकना पड़ता था। ये मोदी के आने के बाद जो सफर शुरू हुआ, बल्कि उनके गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही जो शुरू हो गया था,
देश जहां पहुंच गया है वहां से आप मेरी बात को यकीन मानिए कि अगर ऊपर से हम लोगों को पैदा करने वाले और दुनिया चलाने वाले जो हम सबके खुदा भगवान है वो भी उतर कर आ जाएं और इसको सही करने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। ये मोदी जी 2013 के अंदर ही कह चुके थे कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, कोई बहस कोई मुद्दा नहीं उठाता, कोई कोर्ट ने कोई सो मोटो अपने आप एक्शन नहीं लिया था। और ये मोदी जी जो करने जा रहे हैं वो, माफ कीजिएगा मैं इसको कहने में बिल्कुल भी मुझे जरा सी भी झिझक नहीं है कि भारतीय प्रजातंत्र जो बाबा साहब के नेतृत्व में बना था, भारत का इगैलिटेरियन संविधान, बराबरी का संविधान, समतावादी संविधान, मसावत का संविधान, ये उसके साथ बलात्कार होने जा रहा है। काज़मी साहब मैं बिल्कुल साफ शब्दों के अंदर कह रहा हूं, और इसका अगर कोई भी मुझे सजा मिलेगी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। और मैं ये बताऊंगा क्यों भारत के प्रजातंत्र के साथ, भारत के ऑल इंक्लूसिव इंडिया के साथ, जो सारे धर्मों को लेकर राष्ट्र बनता है, उसके साथ क्यों बलात्कार होगा। देखिए सबसे पहली बात ये ले लीजिए, अभी अचानक यानी हमें ये सब तो पता था कि 28 मई 140वां जन्मदिन है वीर सावरकर, और आरएसएस के लिए जो वीर होता है वो कम से कम 6-7 माफीनामा लिखा होना चाहिए। तो ये डिक्शनरीज के अंदर मीनिंग भी वीर की अब बदल जाएगी। तो वो मैं तो कब से कह रहा हूं कि भाई बदल दो, वीर उसको कहोगे जो 5-7 जिसने माफीनामे लिखे हों, तो वो तो है ही, और वो उसके नाम पर हो रहा है। और उस शख्स ने अपना जो उनका आर्काइव्स है, उनके अपने जो कर्म है, उन्होंने जो अपना लिखा है अपनी किताबों के अंदर, वो इंसानियत के खिलाफ और भारत के राष्ट्र के खिलाफ कितने बड़े जुर्म हैं, वो कितने क्रिमिनल एक्ट, कितनी क्रिमिनल बातें की हैं, उसको तो हम अभी बात कर ही रहे थे और सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। एक और शगुफा छूट गया है। वो शगुफा ये है जो कल से ही चर्चा में आ रहा है कि मोदी जी कल क्या करेंगे कि एक नेहरू जी को कुछ पंडितों ने, तंजौर के एक पंडितों ने नेहरू जी को कोई एक छड़ी दी थी, वो सत्ता का प्रतीक, राजा का प्रतीक। जब 14 अगस्त को 15 अगस्त आजाद हुआ उससे एक दिन पहले ही वो छड़ी जो दी थी, उस छड़ी की एक कॉपी बनवाकर चांदी की, सोना उस पर चढ़ा हुआ है, वो मोदी जी को उस मठ का नाम है थिरुवंतुराय अथिनम, थंजौर का, तमिलनाडु का एक शहर है। ये मोदी जी ग्रहण करेंगे। और इसका इतिहास क्या इधर है, इसको समझ लें इस छड़ी का। एक बात ये जरा सा इससे बाहर आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ, ये राज सत्ता से जो शहनशाहियत में या राजाओं के राज में ये सत्ता की छड़ी क्या होती थी। असल में एक डंडा होता है, ये उस डंडे को यानी मुगल बादशाह भी, मुसलमान बादशाह भी इस्तेमाल करते हैं, उसको असाबे सुलेमानी कहते हैं, सुलेमानी कहते हैं। और ये डंडा क्या होता है, सत्ता का प्रतीक होता है, ये राजशाही का प्रतीक होता है। ये एक तरह से ये कहा जाता है कि जो राजा, जो शहनशाह या जो किंग भगवान का वायब है, उसका नायब है, उसका वाइस राय है, ये छड़ी उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर इसको किसी ने छू दिया तो उसकी मौत है। और ये छड़ी क्या होती थी, उसको आप ये समझ लीजिए कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था एंशिएंट इंडिया में, ब्राह्मणिकल युग में, जिसमें घोड़ा दौड़ा दिया जाता था, और घोड़ा जहां तक जाता था वो हर राजा और जो भी जमीन है वो जिसका घोड़ा होता था वो आ जाता था। अगर किसी की हिम्मत है तो उसको रोके, लड़ाई लड़े। अगर वो उसको घोड़े को पकड़ के बांध देता है, नहीं तो वो जहां तक जाता था, वो जो राजा उसको चलवाता था वो उसका राज माना जाता था, उसकी सल्तनत, उसकी शहनशाहियत मानी जाती थी। उस घोड़े पर भी ये छड़ी रहती थी, उस राजा की छड़ी रहती थी, यानी वो राजा खुद तो नहीं होते थे घोड़े पर, उनकी छड़ी होती थी।
तो ये कथा क्या बनाई गई कि चोला डायनेस्टी जो है, चोला डायनेस्टी जिसको कहते हैं कि हिंदू डायनेस्टी थी, हालांकि हिंदू कोई शब्द ही नहीं था उस वक्त में, हिंदू कोई धर्म के तौर पर जाने नहीं जाता था, लेकिन आज जो नया इतिहास गढ़ा जा रहा है उसमें यह कोई चोला डायनेस्टी थी। और जब एक राजा मर जाता था, या तो जब वो दूसरे राजा को जब उसका मरने वाला है, या उसको अपना नायब उसको वारिस बना रहा है, तो वो क्या करता था, अपनी जो सत्ता की प्रतीक छड़ी है वो उसको दे देता था। या दूसरा तरीका ये होता था कि दो राजा लड़ रहे हैं उसमें, तो जो राजा हारेगा उसकी सबसे पहले छड़ी जीतने वाला राजा पकड़ता था, और ये कहता था कि अब सत्ता हमारे हाथ में। यानी ये शहनशाहों की, ये राजाओं की, ये एम्परर्स की सत्ता की प्रतीक है। और भारत की गणतंत्र के अमृत महोत्सव में 75 साल के बाद भारत फिर राजशाही में लौट रहा है। राजाओं की सत्ता का प्रतीक के जिसको आपने मानना ही पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। अच्छा, एक मजे की बात आप ये समझ लीजिए, इसमें 2-3 बड़े बड़े जबरदस्त हास्यास्पद चीजें हैं और बड़ी बड़ी शर्मनाक चीजें हैं। नंबर 1 बात यह है कि ये जो कहानी है और ये कराया जाएगा 28 तारीख को, ये पंडित नेहरू के सर मढ़ दिया गया है। हुआ क्या था कि हमारा जो पहला गवर्नर जनरल बना, आप जानते हैं ना, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन ही बन गया था, हमारे यहाँ सी राजगोपाल बन गए थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बन गए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, ये एक ब्राह्मण परिवार से तमिलनाडु के, और ये टिपिकल ब्राह्मणवादी थे, टिपिकल। हाँ, और इन्होंने आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के कितने बड़े पक्षधर थे कि इन्होंने ये तक प्रॉमिस किया था मुस्लिम लीग को कि जहां भी 55% जिस डिस्ट्रिक्ट में भी मुसलमानों की आबादी है वो हम पाकिस्तान को दे देंगे। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के पीछे पड़े रहे कि तुम सब लोग मुस्लिम लीग में शामिल हो, और हिंदू मुसलमान साथ मिलकर नहीं रह सकते। इस बंदे ये हमारा पहला गवर्नर जनरल बना था, और इसके गवर्नर जनरल रहते हुए भारत के संविधान में पीछे के दरवाजे से जो बहुत सारी ब्राह्मणवादी चीजें आई हमारे संविधान के अंदर आई। इन्होंने क्या किया, माउंटबेटन ने इनसे पूछा कि जनाब सत्ता का परिवर्तन तो होगा। अच्छा, अब देखिए कितना झूठ बोला जा रहा है। सत्ता का परिवर्तन तो 15 तारीख को होना था, 14-15 तारीख की रात को, जिसमें यूनियन जैक नीचे आना है और तिरंगा झंडा ऊपर जाना है। उससे पहले देखिए कि क्या कथा गढ़ी गई और क्या कथा घटवाई गई, क्या किस्सा घटवाया गया। राजगोपालाचारी ने कहा कि ऐसा है जी, इससे पहले हम ये करते हैं कि चोला राज के जमाने का जो सत्ता परिवर्तन का या सत्ता के हाथों बदलने का जो होता था, तो हम उस छड़ी को तलाशते हैं। तो इन्होंने सारे तमिलनाडु के जो मठ थे, जो मंदिर थे, मठ का मतलब है मंदिर थे, वहां पर तलाश कराए, और उनको ये थंजूवुर के उसमें उसकी एक फोटो मिल गई, कहीं पर, या वो मूर्ति मिल गई, कुछ मिल गया। तो उसको ने वहां पर एक बहुत बड़ा ज्वेलर था, एक बहुत बड़ा जोहरी था, इसको बनवाया। और पंडित नेहरू ने, और भारत का जो संवैधानिक जो ढांचा बदल रहा था, अंग्रेजों के राज से हमारे पास आ रहा था, इसको कोई मान्यता नहीं दी गई। तो राजगोपालाचारी ने क्या किया, 14 तारीख को पंडितों को बुलाया, उस मठ के पंडितों को बुलाया, और ये पंडित 14 तारीख को 10:30 बजे दिन के नेहरू जी के घर के पास पहुंच गए। अब उस रोड पर जहां नेहरू जी रहते थे, उस रोड का नाम मोतीलाल नेहरू मार्ग है आजकल। वहां जाके उन्होंने, आप देखिए नेहरू से क्या क्या करवाया इन्होंने, और नेहरू कितने दबाव के अंदर थे। नेहरू को उन्होंने कहा, जी हम ये शुद्ध भगवान का वस्त्र लाए हैं। भगवान का वस्त्र उनको डाला, उनके ऊपर एक विभूति, एक तरह की राख डाली, और उसके बाद उनके हाथ में ये दिया, ये दिया। और नेहरू जी ने क्या किया इसको, कि वो इसकी अहमियत कितनी समझते थे कि उन्होंने अपने जाके आनंद भवन में रखवा दिया, और आनंद भवन से बाद में उन्होंने किसी म्यूजियम को, इलाहाबाद के म्यूजियम को वो दे दिया गया। तो ये कब से रखा था वो था, लेकिन मोदी जी कुछ ना कुछ क्योंकि लगा रहता है उनके दिमाग में, आरएसएस के दिमाग में,
तो उन्होंने इसको खुजवाया और इसको ये 28 तारीख को पहले उनको पेश किया जाएगा। अच्छा, अब नेहरू को सुबह से शाम तक गाली बकते हैं। नेहरू ने इसकी कोई हैसियत नहीं थी। भारत के तमाम मंत्रालय कह रहे हैं कि हमारे पास जो आजादी का इतिहास है पूरा का पूरा, या हमारे पास जो आजादी की इतिहासकारों ने, सैकड़ों हिंदू इतिहासकारों ने भी जो लिखा है, यानी सावरकर ने भी 5 एपक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो किताब लिखी है, जिसका भी हम जिक्र करेंगे, वो उसमें भी जिक्र नहीं किया है कि ये हुआ था, लेकिन ये उन्होंने नेहरू ने किया था, इसीलिए अब वो कर रहे हैं। नेहरू को सुबह से शाम तक गाली बकते हैं। नेहरू ने इस देश का सत्यानाश किया था, लेकिन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो नेहरू का भी इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी शर्मनाक बात आप ये देखिए, संसद के मालिक कौन है? संसद के मालिक है एक स्पीकर और है हमारा डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए हमने राजशाही में लौटना भी है, और हमने उन सारे प्रतीकों को, राजशाही के प्रतीकों को मानना है, तो ये स्पीकर को दिया जाएगा। ये राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, वो आरएसएस का आदमी, उसको दिया जाएगा। स्पीकर जो आरएसएस का आदमी, उसको दिया जाएगा। मोदी जी कहां से बीच में आते हैं? मोदी जी कहां से बीच में आ रहे हैं? मोदी जी तो जिस दिन उनकी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, उनको इस्तीफा देके बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और शर्मनाक बात देखिए, जो मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। 10 दिसंबर आपने फरमाया था 2020 को इसकी नींव रखी गई थी संसद भवन की। अच्छा, मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा हूं। कोविड में लाखों लोग मरे, भूख से मर गए, बीमारी से मर गए, दवाई नहीं थी, खाना नहीं था, नौकरियां खत्म हो गई लाखों की तादाद में। ये बनना जरूरी था, नहीं बनना जरूरी था, मैं तो इस बहस में ही नहीं जा रहा हूं। मैं इस बहस में नहीं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये 10 दिसंबर 2020 को भी और 28 मई 2023 को भी राष्ट्रपति क्यों नहीं होंगे? मेरी एक व्याख्या है उसकी। मैं जो आरएसएस और ब्राह्मणिज्म का और इस्लामवाद का, या इस्लामवाद में भी जो ब्राह्मणिज्म है, मैं उसका क्योंकि रिसर्चर हूं, मैं ये बता रहा हूं कि 10 दिसंबर को भी वो एक ब्राह्मणिकल अनुष्ठान हुआ था। वहां पर एक यज्ञ हुआ था, उसमें राष्ट्रपति नहीं थे, दलित राष्ट्रपति थे। आज एक ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, जिनको मनुस्मृति के हिसाब से जिनको इंसान नहीं माना जाता है। तो ये कोई अशुभ काम ना हो जाए, इनके रहते हुए वो अनुष्ठान कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मकरूह ना हो जाए। जैसे ये कहा जाता है, तुम अगर ऐसा करोगे, नमाज सही तरह से नहीं पढ़ोगे तो मकरूह, यानी वो डिलीट हो जाएगा। तो मेरे को ही लगता है कि उसकी एक वजह ये भी है। नहीं तो इसको प्रेजाइड तो राष्ट्रपति ने करना चाहिए। राष्ट्रपति तो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस है। राष्ट्रपति तो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द नेशन है। ये तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ये बंदा जो है, जो प्रधानमंत्री। अच्छा, आखिरी बात जो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, हमने राष्ट्र चिन्ह चुना है। हमने राष्ट्र चिन्ह चुना है अशोका का 4 शेर वाला, है ना भाई साहब? हाँ। 4 शेर वाला चुना है। वो आप देखिए, हमारे नोट पर भी है। मैं नोट आपको दिखा रहा हूं, यहाँ देख लीजिए। ये अपने पास नोट है, वो देख लीजिएगा। हर सरकारी चीज जो होती है उसके ऊपर, सबसे ऊपर यही लिखा रहता है। सबसे ऊपर ये हमारे 4 शेर बने रहते हैं। 4 शेर बने रहते हैं। तो वो 4 शेर जो है, वो एक बुद्धिस्ट राजा से आते हैं, जो बराबरी में विश्वास करता था, जो जंग विरोधी था, जो ये कहता था आप किसी का भी धर्म डंडे के जोर से नहीं बदलवाना चाहिए। उनके जो सारे लाट हैं, जो उनके लोहे की लाटें, उसमें लिखा हुआ है ये सारा, औरतों को बराबर का अधिकार देना है, औरतों को अपने घर से बाहर निकलकर उनको धर्म के काम में लगाना है, उनको दूसरे कामों में लगाना है। तो ये उसको खत्म तो कर नहीं सकता है ये बंदा। आरएसएस बीजेपी की जो शासक है, ये उसको खत्म तो कर नहीं सकते हैं। उसके बराबर में दूसरी चीजें स्थापित कर रहे हैं ताकि उसकी अहमियत कम हो जाए। संसद जो है, उसके ऊपर अभी ये 4 शेर वाला ही लगा है, जिस पर भी बहुत विवाद हुआ कि उसको भी एक अलग एंगल से कर दिया है उन्होंने। वो बड़े बड़े डरावने लग रहे हैं, जिस तरह से आजकल हनुमान जी का एक डरावना तस्वीर घूम रहा है, वो डरावने लग रहा है। ये क्या कर रहा है बंदा, हमारा जो प्रधानमंत्री है और आरएसएस इनके कहने पर शामिल है, कि उसको लाके ये एक ब्राह्मणिकल सिंबल वहां स्थापित कर रहे हैं। इसको अगर हम नहीं समझेंगे,
इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इस देश के साथ, इस प्रजातंत्र के साथ, बाबा साहब के साथ, हजारों हजारों लाखों लाखों शहीद जो हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, कौन 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 कौन, गिनती, जीवन खत्म हो जाएगा उनका नाम गिनवाते गिनवाते। उनकी उनकी खून के साथ गद्दारी हो रही है। और पूरे के पूरा जो 15 अगस्त 1947 को जो भी हमने प्रजातंत्र की प्रक्रिया पूरी की थी, उसको ब्राह्मणवाद में वापस ले जाना है। भाई अगर आप ये कह रहे हैं नेहरू जी ने किया था, नेहरू जी ने एक को अपने घर के बाहर ब्राह्मणों ने घेर के कर दिया था, मोदी अपने घर में बुला के करा ले इसको। मोदी इसको जो लेना है, मोदी अगर अपने आप को राजा समझते हैं तो मोदी ये छड़ी जो है, ये छड़ी सत्ता की छड़ी नहीं है, ये डंडे की छड़ी है। ये आपका एब्सोल्यूट राज होता है। आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा घोड़ा चला जाएगा तो आपको सब कुछ हमारे राज में शामिल हो जाएगा। ये वो छड़ी है, ये वो छड़ी है। मुगलों के पास भी ये छड़ी होती थी और उस छड़ी में एक झंडा होता था, और उस झंडे के अंदर जब औरंगजेब का भी राज था तो उसके अंदर एक शेर और एक सूरज होता था। सूरज को आधा छुपा हुआ शेर रहता था। और दरबार नहीं होता था मुगलों का, इसके बिना दरबार नहीं होता था, सेना चलती नहीं थी। सेना के चारों कोनों के ऊपर ये झंडा चलता था। तो अगर आपने मुगल राज लाना है मोदी जी, अगर आपने औरंगजेब का राज लाना है, अगर आपने ब्राह्मणी का राज लाना है, चोला का राज लाना है, तो भारत की संविधान, भारत की संसद तो उसके लिए उपयुक्त जगह नहीं है। नेहरू जी ने भी उसको उपयुक्त जगह नहीं माना था, और ये नहीं कहा कि कल इन पंडितों को वहां बुला लेना जब तिरंगा झंडा चढ़ेगा। इन्होंने जबरदस्ती घेर घार के और घेरा था। और नेहरू जी की ये कंप्रोमाइज जिसकी वजह से आज हम कीमत चुका रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, जो लोग नेहरू जी बहुत सेकुलर और बहुत ये थे, उन्होंने ये किया था। नेहरू जी ने बहुत घुटने टेके, नेहरू जी ने बहुत घुटने टेके, जिसकी आज हम कीमत चुका रहे हैं। और ये नेहरू जी ने जो ये राजगोपालाचारी, जो मुस्लिम लीग का आदमी था लेकिन हिंदुत्ववादी था, इसका जो कहना माना, आज देखिए उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये आरएसएस वाले कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोदी जी, नेहरू जी ने उसको एक निजी प्रोग्राम रखा था, वो एक निजी प्रोग्राम था। आप अपने घर पर करा लीजिए, आप इसको आरएसएस के हेडक्वार्टर पर करा लीजिए। ये ब्राह्मणवाद का जो रस्म है, आप इसको अयोध्या ले जाइए और वहां भगवान राम का जो नया मंदिर बन रहा है वहां पर करवा लीजिए, वहां पर करवा लीजिए। और जरा आप देखिए, हम हंसी की बात देखिए, ये अपने आप में पवित्र डंडा है। और ये जब चोला राजाओं के जमाने में जब ये नेहरू जी को दिया गया था, तो वहां पर जो थंजूर के पास में एक नदी है, उसके पानी में करके हुआ था। भाई अपने आप में वो इतनी पवित्र चीज है, उसको आप जल से पवित्र कर रहे हैं। ये जो मोदी जी को दिया जाएगा, ये गंगा जल से धोया जाएगा, ये भी समझ लीजिए। यानी पूरे के पूरे ब्राह्मणिकल, पूरे के पूरे ब्राह्मणिकल। हाँ, और वो तो बहस का मुद्दा ही नहीं है। वो तो बहस का मुद्दा ही नहीं है कि क्या इस अनुष्ठान के अंदर, इस धार्मिक अनुष्ठान में क्या बौद्ध शामिल होंगे, क्या सिख शामिल होंगे, क्या ईसाई शामिल होंगे। मुसलमानों को तो लात मारिए, मुसलमान तो इस देश में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बस वो 5 जो लीडर हैं मुसलमानों के दलाल, बस वही मुसलमानों के लीडर है। बाकी तो मुसलमान आरएसएस किसी को गिनती नहीं है। मोदी जी गिनते नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि एक जो सबसे शर्मनाक घटना घटने जा रही है, वो शर्मनाक घटना है ये जो डंडी, धार्मिक डंडी, ब्राह्मणिकल डंडी, राज सत्ता, प्रजातंत्र के विरोधी राजशाही की डंडी, उससे खतरनाक हमारे, यानी अगर मोदी जी ने अगर शुरू किया था कि हमारे प्रजातंत्र को, भारत के प्रजातंत्र को, बाबा साहब के सपनों का बनाए हुए संविधान के प्रजातंत्र को उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा था। मोदी जी ने उस वेंटिलेटर को हटाया। अब कब्र में उसको एक कफन पहना रहे हैं, उसको एक ताबूत के अंदर रख रहे हैं और कीले ठोक रहे हैं। ये कीले ठोकने का काम कर रहे हैं अब। और बदकिस्मती से विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? विपक्षी दल इसमें से कोई भी बुनियादी सवाल नहीं उठा रहे हैं। विपक्षी दल बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहली बार 19-20 पार्टियां जुटी हैं, 19-20 पार्टियां जुटी हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। किस बात को लेकर प्रतिरोध कर रहे हैं? कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। वो फजूल की बहस है, क्योंकि उसमें वो काउंटर फैक्ट्स आपके सामने पेश कर देंगे।
आप बुनियादी सवाल उठा ही नहीं रहे हैं। आप ये प्रजातंत्र, भारत का प्रजातंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, आप उसको देश का, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र बना दे रहे हैं। आप उसको, आप इतने बुजदिल और इतने झूठे और षड्यंत्रकारी हैं आरएसएस वाले के सीधा खत्म नहीं करके कैसे उसको उसमें एक एक कील ठोक रहे हैं, उसके ताबूत में एक एक कील ठोक रहे हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो और जोड़ सकते हैं उसमें। हाँ, ये हिस्सा एडिट करा लेंगे बीच में जो मेरे प्यारे दोस्तों जी, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, मोदी जी कितने बड़े और आरएसएस बीजेपी की सरकार ये कितनी कर्तव्यबाजी करती है, कितनी कर्तव्यबाजी करती है। रोज कुछ नया शगुफा, रोज कोई नया ड्रामा करना है। अभी ये सब करने के बाद कर्नाटका की हार गड्ढे में चली गई, अब उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। कर्नाटका में आपने क्या नहीं किया, आपने कौन सा गधा घोड़ा हिंदुत्व का नहीं खोला, वहां पर नहीं दौड़ाया आपने वहां पर। लेकिन वहां के दलितों ने, हिंदू लोगों ने, आम लोगों ने जो हिंदुत्ववाद का शिकार नहीं हुए, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, बुद्धों ने, मिडिल क्लास ने किस तरह से आपको हराया। और उसके बाद मोदी जी एक और शर्मनाक चीज पर पर्दा डालने में कामयाब हो रहे हैं, वो है 2000 का नोट जो आपने हटाया है। 2000 का नोट, 2000 का नोट जब चलाया था, आपको याद होगा, आप उस जमाने के अंदर मेरे लेख, हजारों दूसरे लोगों की वीडियोज और आप देख सकते हैं कि ये एक इस देश के साथ काला बाजारी फैलाने, जुर्म बढ़वाने, पेमेंट काला बाजारी को बढ़ाने के अंदर होगा, है ना। ये बराबर हो, इनकी समझ में नहीं आया, इनकी समझ में नहीं आया। और अभी एक आरएसएस, यानी सारे खरीद लिए हैं इन्होंने। आरएसएस से जुड़ा हुआ एक आदमी जो आजकल बहुत टीवी पर आता है, नृपेंद्र मिश्रा, शायद, जो आजकल वो मंदिर भी बनवा रहा है, मोदी जी का चीफ सेक्रेटरी या प्राइम सेक्रेटरी या क्या था, वो कह रहा है मोदी जी तो उस वक्त में 2000 रुपए के नोट के खिलाफ थे। यानी मोदी जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। नृपेंद्र मिश्रा जो थे, बने थे मोदी जी की वजह से बने थे। 2000 का नोट मोदी जी की मर्जी के बिना बन गया था। मोदी जी जो है रेल मंत्री भी हैं, रेल का भी वो उद्घाटन करते हैं, नौकरी भी वही बांटते हैं, सफाई का अभियान भी वही करते हैं। विदेश मंत्री तो इस देश में है ही नहीं, सारा विदेशों के साथ जाकर मिलकर भी वही विदेशों से जाकर मिलते हैं, है ना। तो मोदी जी की मर्जी के बिना हो गया। मैं उसके बारे में भी, मेरी एक व्याख्या है काजमी साहब, वो ये है कि ये अचानक नहीं हुआ है। बात ये है कि ये बहुत खुंदकी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे ना, कि मैं अभी तुमको बताता हूं हुआ क्या है कि इन्होंने, जो मुझे लगता है, मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो पढ़ाई आरएसएस वगैरह के बारे में जानता हूं, इनका सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने 2-2000 के नोटों में लुटाया कर्नाटका में। वो लोगों ने लिया और इनके अपने एमएलए ने लिया और वो नहीं लगाया, और जो पैसा बांटना था वो सब किया, नहीं किया, और ये हार गए। ये जो है, ये उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने हमारे साथ ये किया है, तुमने हमारे साथ किया। ये मोदी जी जो हैं, बहुत छोटे छोटे इशू को एकदम राष्ट्रव्यापी और दुनिया का बना देते हैं। ये उसमें वो हुए हैं। ये इनके जो 2-2 हजार रुपए के सैकड़ों करोड़ रुपए का नोट जो फंसा है ना वहां, ये मेरी व्याख्या, ये गलत नहीं होता, लेकिन उसके अलावा कोई कॉमन सेंस में नहीं आता कि आप इसको क्यों बंद करेंगे। आप समझ लीजिए क्या क्या आफत मची हुई है, क्या क्या हाहाकार मचा हुआ है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी थी, और बेटी की शादी थी तो 2-2 हजार रुपए के नोट जमा करके उन्होंने वो रखे हुए थे। मतलब ये बिल्कुल नंबर 1 की कमाई, और ये 5-6 लाख रुपए रखे हुए थे 2-2 हजार नोट के अंदर। और वो सारा कितना परेशान, और क्या बेटी की शादी से, और बेटी की शादी से बड़ा मसला यही है कि मैं कैसे अब इनको करूं, कोई लेने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये झूठे कि ये तो सरकारी रुपया बना रहेगा, करेंसी बनी रहेगी। मैं कह रहा हूं मोदी जी मेरे साथ आओ ना, मेरे साथ चलो, और किसी बाजार के अंदर मेरे साथ चल के तुम 2-2 हजार रुपए का नोट और उसको चलवाओ। पेट्रोल पंपों पे जो मार पिटाई हो रही है, पेट्रोल पंपों पे ये हो रहा है। तमिलनाडु की जो एसोसिएशन है पेट्रोल पंप मालिक की, उन्होंने कहा है हमने 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, और पहले हमने आदमी खड़े किए हैं कि आप 2000 रुपए का नोट लेकर तो नहीं आ रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए। लोग
200 रुपए का पेट्रोल लेते हैं, 2000 का नोट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तो वो सरकारी चीज है, ये तो सरकारी माल बिक रहा है। नहीं हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाइयां हो रही हैं। यानी एक तरह से फिर से क्राइसिस पैदा किया गया है बाकायदा लोगों को परेशान करने के लिए, और जिन लोगों को उन्होंने अपने काम के लिए पैसा दिया था उनको भी परेशान कर रहे हैं हारने के बाद। ये असल में उन्हीं का हिसाब करना है कि वहां जो सैकड़ों करोड़ों रुपए 2-2000 का नोट फंस गया है, वो क्या करेंगे। वो जानते हैं कि वो लोग इनको ही संपर्क करेंगे, इनके नेताओं को, अडानी अंबानी को, और ये सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बात मैं बताना चाहता हूं, बड़ा खराब समय है। सावरकर को सम्मान देके तो इस देश के साथ, इस देश के प्रजातंत्र के साथ कि मोदी जी क्या करेंगे, उससे भयानक जो सवाल आज हमने डिस्कस किया है, बिना हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र पर इस देश के अंदर ये प्लेबेसाइट करा लेना, अगर इनको हिंदू राष्ट्र में इतना प्यार है तो। ये जानते हैं भारत की जनता इनके खिलाफ है, और कर्नाटक की जनता ने, जहां इन्होंने हिंदुत्ववाद के जो मैंने कहा सारे गधे घोड़े छोड़ दिए थे, दौड़ा दिए थे, मैंने कहा उन्होंने रद्द कर दिया इनको। ये पिछले दरवाजे से लेकर आ रहे हैं और मोदी का चेहरा सामने चल रहा है, लेकिन क्या ये देश के लोग इसको होने देंगे? बदकिस्मती से जो ये विपक्षी दल हैं, ये पॉलिटिक्स पर उसको पकड़ ही नहीं रहे, हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स पर उसको पकड़ ही नहीं रहे, उसको तकनीकी चीजों पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जैसी चीज तकनीकी चीजों में नहीं फंसाया जा सकता, वो हिंदुत्ववाद से लड़कर ही डिफीट दिया जा सकता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंदुत्ववाद से लड़ने की मिसाल कर्नाटक है, जिसमें जय बजरंग बली से वोट दो और उसके बाद भी लोगों ने रिजेक्ट किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है और इसको हमें समझना चाहिए। अब शायद कांग्रेस को भी ये समझ में आने लगेगा, आ गया होगा कि हमने एक पोजीशन ली थी, उसके बाद उनको वोट दिया है, लोगों ने पसंद किया है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। बाइकआउट करना बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सिर्फ सिंबॉलिक उससे नहीं होगा, ज्यादा गंभीर सवाल उठाने होंगे। जी जी, बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।